देखिए, अगर आपके पास कितनी भी ज़्यादा जानकारी है लेकिन अगर आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो आप पॉलिटेक्निक में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में बैठने वाले हैं तो उसकी कॉपी को आपको कैसे भरना होता है, कैसे लिखना होता है, क्या वाकई में ज़्यादा अगर आप पेज भर देंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, लाइनिंग कैसे करनी होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो चलिए क्वेश्चन के सभी आंसर मालूम रहते हैं लेकिन ना उनको लिखने का तरीका मालूम होता है, ना उनको लाइनिंग करने का तरीका मालूम होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे लाइनिंग कर देते हैं कि एग्जामिनर उनकी कॉपी चेक करते समय शुरू में ही काट देता है या फिर 0-0 नंबर या फिर 1 नंबर 2 नंबर देके निकाल देता है। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या हैंड राइटिंग मैटर करता है या फिर नहीं, पेज कैसे और कितना भर सकते हैं, क्या ज़्यादा पेज भर देंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्या कम पेज भरेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, लाइनिंग किस तरीके से किया जाता है, लाइनिंग करने का सही तरीका क्या होता है, और जो मेन आपके टॉपिक्स होते हैं जो कह लिए कि इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको कैसे आपको बोल्ड करना होता है, डायग्राम कैसे और किस तरीके से बनाना होता है, फर्स्ट क्वेश्चन का इंप्रेशन किस तरीके से आपको रखना होता है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर लाइनिंग के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये जो आपकी कॉपी दिख रही होगी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपी पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर एग्जाम की बोर्ड की कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरें। ठीक है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के सर्च करके या फिर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये आपके बोर्ड की ऑफिशियल कॉपी है। ठीक है, इसी तरीके से सेम कॉपी होती है जो आपको भरना होता है चीज़ें, तो इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था। और यहाँ पे देखिए ये कॉपी है जो ITI के थ्रू बच्चों के द्वारा मंगाई जाती है। जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होते हैं वो अपनी कॉपी को अपने घर मंगा सकते हैं। तो जो कॉपी होती है उसी कॉपी की सेम फोटो कॉपी निकाल करके और यहाँ पे मोहर लगा करके हर पेज पे मतलब वेरीफाइड करके कि हाँ ये भेजा जा रहा है, तो ये कॉपी आपको आपके घर पे आती है। ठीक है, तो फिलहाल उसके बारे में तो नहीं बात करेंगे कैसे मंगाना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो वो तो अलग, मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप अपनी कॉपी को घर पे मंगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में देखेंगे देखिए इनके कैसे मार्क्स आए हैं और इन्होंने क्या गलती की है, कैसे लिखा है। इनके भी जो मार्क्स आए हैं यहाँ पे दिख रहा होगा 11, और इन्होंने जो एग्जामिनर ने चेक किया है यहाँ पे ऐड करने में भी उसने गलती कर दी है। देखिए 3 नंबर और 2 2 4 4 8 8 8 और 3 11 नंबर और 4 15 नंबर 1 16 नंबर। ठीक है, जोड़ने पे 16 नंबर आ रहा है लेकिन यहाँ पे टोटल में 11 नंबर ही दिया है। तो कुछ टीचर से भी गलती होती है लेकिन फिर भी इनका तो 16 नंबर ही आ रहा है जबकि इन्होंने लिखा खूब ठीक ठाक है। ठीक है, तो क्या इन्होंने गलती की है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए या फिर और जो भी जानकारी चाहिए, आपको मालूम है जाहिर सी बात है कि मैं हर साल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताते रहता हूँ और कुछ नहीं तो आपके 15 नंबर 20 नंबर उसी में से लड़ जाते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने स्तर से 20 नंबर की तैयारी की है और मेरे स्तर से आपने 15 नंबर 20 नंबर प्राप्त कर लिए तो आपके 35-40 नंबर हो जाएंगे और पॉलिटेक्निक में किसी भी सब्जेक्ट में आपका 35-40 नंबर आ जाता है, समझिए कि आप टॉप लेवल पे हैं। ठीक है, बहुत ही कम ही ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपके 35-40 आएंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप खुद देखेंगे, नहीं तो आपके नंबर ऐसे ही आएंगे 20 22 23 25। बहुत जो अच्छे बच्चे होंगे इनके 30 32 35 तक आते हैं, 40 बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल बोर्ड पेपर, इस बार का आपको मॉडल पेपर भी चाहिए, रिवीजन चाहिए, रिवीजन टेस्ट भी चाहिए, यानी कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, मॉडल पेपर वगैरह उसका सोल्यूशन चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, खास करके जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं उनके लिए और जो कॉमन सब्जेक्ट हैं थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में उसके लिए सारी जानकारी आपको, सारी PDF वगैरह और लेक्चर वगैरह प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एक एक टर्म मतलब एक एक टर्म आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि टाइम मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, तो टाइम का आपको विशेष ख्याल रखना होता है। इसलिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरू में जो एक एक नंबर वाले होते हैं उसको तो करते जाते हैं और पता चलता है कि दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन पे गए तब तक अब 5-5 नंबर वाले भी बचे ही हैं और टाइम खत्म हो गया। तो टाइम का आपको विशेष ख्याल रखना है। आप चाहें तो पीछे से भी 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का इंप्रेशन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। सपोज कीजिए कि इन्होंने ही, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन्होंने मान लीजिए कि इस तरीके से लिख दिया। अब मान लीजिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। अब जो एग्जामिनर चेक करता है तो सभी बच्चों का, जिनका भी जितनी भी कॉपी वो चेक करता है, पहले क्वेश्चन को देख के वो समझ जाता है कि इस बच्चे के अंदर कितनी स्किल है, कितनी जानकारी है, कितनी नॉलेज है, कैसे लिख रहा है। वो पहला क्वेश्चन ही आपका पढ़ेगा, उसके बाद से जो दूसरे से वो जाएगा चेक करने, तो ऑटोमेटिक ऐसे चेक करते चला जाएगा। वो जान जाएगा कि हाँ किस तरीके से बच्चे ने लिखा है, किस तरीके से बनाया है, इसको आता है या फिर नहीं आता है, किस तरीके से लिखना होता है इसको मालूम ही नहीं है। तो वो पहला ही क्वेश्चन आपका पढ़ेगा, उसके बाद से उसके मन में ये जानकारी आ जाएगी उसके पास कि हाँ इस बच्चे के पास कितना नॉलेज है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छे से उसका लिखा होना चाहिए जो पहला क्वेश्चन है। अगर आपको पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि नहीं आ रहा है तो आप दूसरे से स्टार्ट कीजिए या फिर पीछे से स्टार्ट कीजिए। जो आपको आ रहा है उसको, जो फर्स्ट पेज पे जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पहले, उसको आप बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। कम से कम 2 पेज में, कम से कम 3 पेज में, कम से कम ऐसे करिए कि 3 पेज में कम से कम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब ये नहीं कि 1 नंबर का है तो MCQ टाइप का, तो आपके अगर 5-5 नंबर के अटेम्प्ट करेंगे, अब जाहिर सी बात है MCQ है तो उसमें तो एक ही वर्ड लिखना होता है,
कुछ उसमें लिखना ही नहीं होता है। लेकिन जो आपके 2 नंबर में पूछ दे या फिर 5 नंबर में पूछ दे या फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे उसको कम से कम अच्छे से वो आपको आना चाहिए, तभी उसको अटेम्प्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको छोड़ करके दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हैंड राइटिंग के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या हैंड राइटिंग मैटर करता है या फिर नहीं। तो देखिए, जो भी एग्जामिनर होता है आपकी कॉपी जब चेक करता है तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको कॉपी अच्छा लगेगा कि हाँ साफ सुथरा लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 2 नंबर 3 नंबर आपके लास्ट में वो बढ़ा देता है राइटिंग को देखते हुए। ठीक है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन पे आपने आंसर दिया, उस पर उसको 2 ही नंबर देना है, तो उसको अगर राइटिंग अच्छी हुई है उसको पढ़ने में भी आसानी हो रही है। अब जाहिर सी बात है राइटिंग खराब है तो उसको पढ़ने में समय लगेगा, डिले होगा। तो राइटिंग अच्छी है तो आपको 2 नंबर देने की जगह 3 नंबर भी दे सकता है, 4 नंबर भी दे सकता है, थोड़ी बहुत अगर अपना अच्छा लिखा हो तो, टॉपिक से रिलेटेड लिखा हो तो। ठीक है, तो राइटिंग में थोड़ा बहुत मैटर करता है। ठीक है, लाइनिंग के बारे में अभी हम लास्ट में बात करेंगे। हाँ, बोल्ड मेन पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि इनसे यहीं पे पूछा गया है निरीक्षण, यानी कि इंस्पेक्शन, निरीक्षण क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप निरीक्षण लिखेंगे इसका डिफिनेशन शॉर्ट टर्म में पहले लिख लेंगे, जो मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि कुछ चीजें हो गई, जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक का नाम हो गया, कोई खोज करता है, ठीक है, तो उसको आप बोल्ड कर देंगे। बोल्ड मतलब अंडरलाइन कर देंगे। मतलब कहने का मतलब सीधा है कि कोई भी टर्म हो, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, या फिर मान लीजिए कह दिया कि इसके बारे में लिखिए, तो अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट टर्म हो तो उसको आप ब्रैकेट में भी करके साइड में लिख सकते हैं कि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो मेन पॉइंट्स देख लेगा आपका, तो समझ जाएगा कि हाँ इसको आता है। ठीक है, तो आपका थ्योरी पूरा 1 पेज 2 पेज 3 पेज का नहीं पढ़ने जाएगा, वो केवल मेन पॉइंट्स देख के ही आपको उतना नंबर दे देगा। वो जान जाएगा कि हाँ इसके पास जानकारी है। मान लीजिए जैसे आपने 10th में या फिर 12th में देखा होगा, हिंदी में जीवन परिचय आता है, तो अब जाहिर सी बात है जीवन परिचय में तो लिखने के लिए तो 5 पेज 10 पेज भी बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स होता है नोट में करके कि हाँ इनका नाम ये था, पिता का नाम ये था, माता का नाम ये था, डेट ऑफ बर्थ ये था, ठीक है, ये इनके उपन्यास थे, इनकी रचना इसकी रचना इन्होंने इस सन में की थी। मतलब सारी चीज़ें जो बेसिक सी चीज़ें होती है वो अगर एक ही जगह दिख जाए तो एग्जामिनर देखेगा तो वही। अब जाहिर सी बात है थ्योरी में भी आप 5 पेज लिखे 10 पेज लिखे, उसमें भी आप वही चीज़ें बना कर लिख रहे हैं, तो जो साइड में आप बोल्ड करके लिख देंगे या फिर अंडरलाइन कर देंगे या फिर ब्रैकेट में लिख देंगे, तो एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको मालूम हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे को आता है, इसने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब जाहिर सी बात है इसको आता है तभी इसने मेन पॉइंट्स लिख दिए। अब थ्योरी आप 5 पेज भरे, 3 पेज भरे, 8 पेज भरे, उससे कोई मतलब नहीं होता है ज़्यादा। हम मेन पॉइंट्स अगर आपने अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, फिर ब्रैकेट में कर दिया, तो एग्जामिनर के चेक करने के लिए काफ़ी आसान रहता है। एग्जामिनर जब चेक करता है तो, और आपके अच्छे मार्क्स आने के काफ़ी ज़्यादा उसमें चांसेस रहते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ आपको डायग्राम भी बनाना है, इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ अगर ना भी पूछे कि डायग्राम बनाइए, अगर आपको डायग्राम आता है तो थोड़ा सा समय कम ही लगे या फिर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भी लगे। अब बहुत ज़्यादा समय ना ले लीजिएगा, ये नहीं कि आप 5 मिनट एक क्वेश्चन पे 10 मिनट 12 मिनट देना है या फिर 15 मिनट देना है 5 नंबर वाले पे, आप आधा घंटा लगा दे डायग्राम में ही। लेकिन डायग्राम बनाएंगे तो आप एग्जामिनर जो होता है डायग्राम की सहायता से डायग्राम देख लेगा तो जान जाएगा कि हाँ इसको आता है तभी ये डायग्राम बना पाया है। तो उससे आपके जो मार्क्स हैं, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पक्का है कि 5 नहीं तो 4 आपको एग्जामिनर दे के ही जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के इंप्रेशन के बारे में मैंने बता ही दिया। हाँ, पेज भरने के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पेज भर देंगे तो नंबर मिल जाएगा या फिर नहीं। तो देखिए, पेज भरने से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, इतना जरूर मैटर करता है कि अगर मान लीजिए कि आपका 36 पेज है टोटल, तो जो आपके फर्स्ट के और शुरू के 2 कवर पेज होते हैं उस पर भी आप लास्ट में चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन उस पर नहीं लिखा आता है। तो ऐसे मान लीजिए नॉर्मली आपके 32 पृष्ठ यानी कि 32 पेज होते हैं, 32 पन्ना नहीं 32 पेज होते हैं। ठीक है, यानी कि 16 पन्ना 32 पेज होते हैं। तो 32 पेज में नॉर्मली बच्चे 18 20 22 24 25 तक पहुंचते हैं। आप पूरा भी भर दे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हाँ, ये होता है कि ज़्यादा आपने भर दिया है तो बैक लगने के चांसेस कम रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 20 के ऊपर कर दिया है तो बैक लगने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। लेकिन अगर वही आप 10 पे अटक गए, 12 पे अटक गए, थोड़ा बहुत आपने सूटेबल लिखा भी है, तभी आपके जो मार्क्स आने के चांस रहते हैं वो कम आने के चांस रहते हैं। इसलिए कि आपने कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ही कम पेज भरा है। कम से कम आप जो एवरेज लेकर के चलेंगे वो 15 के आसपास जरूर लेकर के चलेंगे, 15 18 20 22 तक। अब भरने का मतलब ये नहीं कि हाँ कहानी छाप दे, कोई शायरी छाप दे, कोई गाना छाप दे। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिखेंगे आप भले ही आपको नहीं आता है, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिखेंगे तो आपके 1 नंबर 2 नंबर मिलते जाएंगे, 3 नंबर, तो उसकी सहायता से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर टॉपिक से हट के लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बैक लग जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाइनिंग के बारे में कि कैसे लाइनिंग करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे पहला यही काम आपको करना होता है। जैसे ही कॉपी मिलती है नाम लिख के, सॉरी नाम नहीं लिखा था आपका, रोल नंबर वगैरह और बेसिक से डिटेल्स भर के, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, उसके बाद से आपको लाइनिंग ही करनी होती है। तो लाइनिंग करने का सही तरीका क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है, ठीक है, अब ये आपकी कॉपी है तो जो आपका स्केल होता है, जो आपका कहिए कि नॉर्मल सा छोटा वाला कहिए कि स्केल होता है या फिर बड़ा वाला ही है, तो जितनी उसकी मोटाई होती है तो इस साइड से उतना ही आप लेंगे, ठीक है, और ऊपर से उतना ही लेंगे। साइड से और नीचे से आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको पूरा पेज लिखना है। अब ऊपर से भी थोड़ा सा चाहे तो कम ले सकते हैं। अब ये नहीं कि ऊपर से बहुत ज़्यादा ले लिए, इधर से भी आप लेफ्ट साइड से भी बहुत ज़्यादा ले लिया, पता लेकिन जगह बचा ही नहीं। अब एग्जामिनर जब देखेगा तो जान जाएगा कि हाँ ये कॉपी भरने के लिए इसने ये काम किया है। तो आपको क्वेश्चन पे भले कितना अच्छा आपने लिखा है, 1 1 नंबर 2 2 नंबर दे के
चला जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपके 10 क्वेश्चन है, तो अगर किसी पे 1 नंबर दिया, किसी पे 2 नंबर दिया, तो वही आपके 15, 17, 18 के आसपास ही जाएंगे। तो आप कोशिश करेंगे, भले ही कैसे भी लिखें आप, लेकिन ये नहीं कि हाँ आप लाइनिंग इतना ज़्यादा कर दें कि पेज भरने के चक्कर में अब एग्जामिनर देखेगा। जाहिर सी बात है, एग्जामिनर तो इतने बेवकूफ़ होते नहीं है, वो जाहिर सी बात है कि देखेंगे तो वो जान जाएंगे कि इस बच्चे की मानसा क्या है, ये बच्चा चाहता क्या है, कॉपी भरना चाहता है या फिर इसने अच्छे से लिखना चाहा है। ठीक है, तो आप कॉपी भरने के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, आप अपने टॉपिक पे या फिर जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको कवर करेंगे, उसको सही से लिखेंगे, और जितना साफ सुथरा लिखेंगे, जितने अच्छे से बोल्ड करेंगे, हेडलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, या फिर जो भी आपके मेन टॉपिक्स होंगे उसको दिखाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर को कि हाँ हमने ये लिख दिया है, ये मुझे आता है। अब जाहिर सी बात है, कुछ जैसे मैंने अभी 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 आपको एग्जाम्पल दिया जीवन परिचय का ही, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई आ गया कि इनका मान लीजिए कि जीवन परिचय, मतलब चूंकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, अब जीवन परिचय में आप 10 पेज भी 15 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स होते हैं कि हाँ नाम, पिता का नाम, उनके माता का नाम, जन्म कहाँ हुआ था, कौन कौन से उपन्यास थे, क्या किया था, क्या उनकी उपाधि थी, यही सारी चीज़ें होती है ना, तो वही सारी चीज़ें आप लिख देंगे। उसी तरीके से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आप ऊपर ही लिख देते हैं अंडरलाइन करके, ब्रैकेट में करके, उसके बाद से आप थ्योरी अपना स्टार्ट कीजिए, 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, जितना लिखना हो लिख लीजिए। इससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। लाइनिंग करना भी आप सीख गए होंगे। बहुत ज़्यादा आपको लाइनिंग नहीं करना है पकड़ के पेज की, हाँ पेज ही भर जाए और लिखे कम, और मार्क्स के चक्कर में, पेज भरने के चक्कर में पता चले कि आपके नंबर काफ़ी कम आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।